क्लासिकल अकाउंटेंसी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्यूशंस प्रस्तुत किए जा रहे हैं edxit.com द्वारा। इस वीडियो में हम प्रदान करने वाले हैं अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप बेसिक कॉन्सेप्ट्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट सॉल्यूशंस, प्रॉब्लम 13 सॉल्यूशन। हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है सुकेश एंड वनिता आर पार्टनर्स इन ए फर्म। सुकेश और वनिता एक पार्टनरशिप फर्म में साझेदार हैं। देयर पार्टनरशिप एग्रीमेंट प्रोवाइड्स दैट, उनके साझेदारी समझौते में ये सावधान है कि 1. प्रॉफिट शुड बी शेयर्ड बाय सुकेश एंड वनिता इन द रेशियो ऑफ 3:2। प्रॉफिट्स को सुकेश और वनिता द्वारा 3:2 के रेशियो या अनुपात में साझा किया जाएगा। 2. 5% इंटरेस्ट इज टू बी अलाउड ऑन कैपिटल। कैपिटल पर 5% इंटरेस्ट या ब्याज की अनुमति है। 3. वनिता शुड बी पेड ए मंथली सैलरी ऑफ 600 रुपीज। वनिता को हर महीना 600 रुपीज सैलरी देना है। द फॉलोइंग आर बैलेंसेस एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ द फर्म ऑन March 31, 2000 XA। March 31, 2000 XA के दिन फर्म के बुक्स में निम्नलिखित बैलेंसेस निकाली गई। सुकेश के लिए एक कॉलम रखते हैं, वनिता के लिए एक कॉलम रखते हैं। कैपिटल अकाउंट्स, सुकेश का कैपिटल 40,000 रुपीज, वनिता का कैपिटल 40,000 रुपीज। करेंट अकाउंट्स, सुकेश का बैलेंस 7,200 रुपीज क्रेडिट और वनिता का बैलेंस 2,800 रुपीज क्रेडिट। ड्राइंग्स, सुकेश के ड्राइंग्स 10,850 रुपीज और वनिता के ड्राइंग्स 8,150 रुपीज। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड आफ्टर चार्जिंग पार्टनर सैलरी वाज 9,500 रुपीज। कैपिटल पर इंटरेस्ट को चार्ज करने से पहले और पार्टनर की सैलरी चार्ज करने के बाद इस वर्ष का नेट प्रॉफिट है 9,500 रुपीज। Prepare the profit and loss appropriation account and the partner's current accounts। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स करेंट अकाउंट्स प्रिपेयर कीजिए। तो इस प्रॉब्लम के अनुसार हमें प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट और साथ ही साथ में पार्टनर्स करेंट अकाउंट को प्रिपेयर करना है। और जैसा हम पिछले प्रॉब्लम्स में करते आए हैं, जब भी हम पार्टनर्स करेंट अकाउंट को प्रिपेयर करना है तो हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को भी प्रिपेयर करना मुनासिब है। तो चलो प्रॉब्लम में ना पूछने के बावजूद उसको भी प्रिपेयर करते हैं। अब जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमें बैलेंसेस दिए गए हैं और क्योंकि पार्टनरों के कैपिटल और करेंट अकाउंट्स की शुरुआत बैलेंसेस से की जाती है, तो चलो इन बैलेंसेस से स्टार्ट करते हैं। तो हमें यहाँ पर ये दिया है कि पार्टनरों के कैपिटल अकाउंट्स के बैलेंसेस है। पार्टनर सुकेश का बैलेंस 40,000 रुपीज़ और पार्टनर वनिता का बैलेंस 40,000 रुपीज़। क्योंकि ये कैपिटल बैलेंसेस पिछले अकाउंटिंग पीरियड से ब्रिंग डाउन किए जाते हैं, हमें इन्हें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में पोस्ट करना है। लेकिन क्योंकि अभी तक हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट प्रिपेयर नहीं किया है, तो चलो सबसे पहले उसका फॉर्मेट बनाते हैं। सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की टाइटल लिखते हैं। उसके बाद डेबिट और क्रेडिट साइड्स को सूचित करने के लिए क्रमशः DR और CR हेडर्स लिखते हैं। अब कुछ अलग अलग कॉलम्स बनाते हैं। डेबिट साइड के कॉलम्स होंगे डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो, अमाउंट इन रुपीस पार्टनर सुकेश के लिए और अमाउंट इन रुपीस पार्टनर वनिता के लिए। उसी तरह क्रेडिट साइड पर भी यही कॉलम्स होंगे। और जैसा कि आप जानते हैं, इन कैपिटल्स को पोस्ट करने के लिए हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्रिएट करना है। तो सबसे पहले क्रेडिट साइड के पर्टिकुलर्स कॉलम में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखते हैं। उसके बाद पार्टनर सुकेश का कैपिटल अमाउंट 40,000 रुपीज़ को उनके अमाउंट कॉलम में लिखते हैं। उसके बाद पार्टनर वनिता का कैपिटल अमाउंट 40,000 रुपीज़ को उनके अमाउंट कॉलम में लिखते हैं। इसके साथ हम पिछले अकाउंटिंग पीरियड से इस अकाउंटिंग पीरियड में लेकर आए हुए कैपिटल बैलेंसेस को पोस्ट कर दिया है। तो अब प्रॉब्लम में दिए हुए दूसरे बैलेंसेस से निपटते हैं। अब हमें दिया है कि पार्टनर सुकेश के करेंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है 7,200 रुपीज़
और पार्टनर वनिता के करेंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है 2800 रुपीज़। अब जैसा कि आप देख सकते हैं, दोनों पार्टनरों के करेंट अकाउंटों में क्रेडिट बैलेंसेस हैं, तो हम इन क्रेडिट बैलेंसेस को पार्टनर्स करेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड पर पोस्ट करेंगे। लेकिन क्योंकि अभी तक हमने पार्टनर्स करेंट अकाउंट का फॉर्मेट प्रिपेयर नहीं किया है, तो चलो सबसे पहले उसका फॉर्मेट बनाते हैं। सबसे पहले पार्टनर्स करेंट अकाउंट की टाइटल लिखते हैं। उसके बाद डेबिट और क्रेडिट साइड्स को सूचित करने के लिए क्रमशः DR और CR हेडर्स लिखते हैं। अब कुछ अलग अलग कॉलम्स बनाते हैं। डेबिट साइड के कॉलम्स होंगे डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो, अमाउंट इन रुपीस पार्टनर सुकेश के लिए और अमाउंट इन रुपीस पार्टनर वनिता के लिए। उसी तरह क्रेडिट साइड पर भी यही कॉलम्स होंगे। अब क्योंकि दोनों पार्टनरों के पास क्रेडिट बैलेंसेस हैं, सबसे पहले क्रेडिट साइड के पर्टिकुलर्स कॉलम में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखते हैं। उसके बाद पार्टनर सुकेश का क्रेडिट बैलेंस अमाउंट 7200 रुपीज़ को उनके अमाउंट कॉलम में लिखते हैं। उसके बाद पार्टनर वनिता का क्रेडिट बैलेंस अमाउंट 2800 रुपीज़ को उनके अमाउंट कॉलम में लिखते हैं। इसके साथ हम पार्टनरों के पिछले अकाउंटिंग पीरियड से इस अकाउंटिंग पीरियड में लेकर आए हुए करंट अकाउंट क्रेडिट बैलेंसेस को पोस्ट कर दिया है। अब प्रॉब्लम में दिए हुए अगले बैलेंस को देखते हैं। अब यहाँ पर हमें ये पार्टनरों के ड्राइंग अकाउंट के क्रेडिट बैलेंसेस दिए हैं। पार्टनर सुकेश के ड्राइंग्स हैं 10,850 रुपीज़ और पार्टनर वनिता के ड्राइंग्स हैं 8,150 रुपीज़। देखिए, हमें यहाँ पर ड्राइंग अकाउंट के क्रेडिट बैलेंसेस दिए गए हैं। आमतौर पर हम इस बैलेंस को ड्राइंग्स अकाउंट में पोस्ट करना चाहिए, लेकिन ड्राइंग्स अकाउंट को प्रिपेयर करना इस प्रॉब्लम के स्कोप या दायरे में नहीं है, इसलिए हम इस ड्राइंग्स अकाउंट में पोस्टिंग कंसिडर नहीं करेंगे। लेकिन याद रखिए कि जब हमें बुक्स को क्लोज करते समय इस ड्राइंग्स अमाउंट को संबंधित अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है, तो चलो इन ड्राइंग्स को अभी के लिए छोड़ देते हैं और जब हमें बाद में इस अमाउंट को संबंधित अकाउंट में ट्रांसफ़र करते समय निपटते हैं। अब प्रॉब्लम में ये दिया है कि पार्टनर्स प्रॉफिट को 3:2 के अनुपात में बांट लेंगे। हम इसको अंत में प्रॉफिट को बांटते समय निपटते हैं, तो अभी के लिए इस इन्फॉर्मेशन को छोड़ देते हैं और हमारे दूसरे स्टेटमेंट से निपटते हैं। हमारा अगला स्टेटमेंट ये कहता है कि पार्टनरों के कैपिटल पर 5% प्रतिवर्ष के दर से इंटरेस्ट या ब्याज देना है। चलो आपको फिर से याद दिला दें कि पार्टनर सुकेश और वनिता के कैपिटल्स हैं क्रमशः 40,000 रुपीज़ और 40,000 रुपीज़। हमें इन कैपिटल्स पर इंटरेस्ट को कैलकुलेट करना है। चलो वर्किंग नोट्स में इस कैलकुलेशन को करते हैं। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नाम का हेडर लिखते हैं। ये सूचित करता है कि आगे वाला कैलकुलेशन कैपिटल पर इंटरेस्ट या ब्याज को कैलकुलेट करने से संबंधित है। अब पार्टनर सुकेश के कैपिटल पर इंटरेस्ट होता है उनका कैपिटल अमाउंट 40,000 रुपीज़ मल्टीप्लाइड विथ उनके कैपिटल पर इंटरेस्ट का रेट जो कि 5/100। 100 के 2 जीरोस को 40,000 रुपीज़ के 2 जीरोस से कैंसिल करते हैं। अब अगर हम बचे हुए 400 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलते हैं 2,000 रुपीज़। यह है पार्टनर सुकेश के कैपिटल पर इंटरेस्ट। अब पार्टनर वनिता के कैपिटल पर इंटरेस्ट होता है उनका कैपिटल अमाउंट 40,000 रुपीज़ मल्टीप्लाइड विथ उनके कैपिटल पर इंटरेस्ट का रेट जो कि 5/100। ये कैलकुलेशन पिछले कैलकुलेशन जैसा ही है, तो इसका फाइनल वैल्यू है 2,000 रुपीज़। यह है पार्टनर वनिता के कैपिटल पर इंटरेस्ट। अब इन कैपिटल्स पर इंटरेस्ट को पोस्ट करने के लिए हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट को डेबिट और पार्टनर्स करेंट अकाउंट को हर एक पार्टनर के लिए क्रिएट करना है। लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट को प्रिपेयर करना इस प्रॉब्लम के स्कोप या दायरे में नहीं है, तो चलो इस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट से संबंधित डेबिट एंट्री को छोड़ देते हैं और सीधे पार्टनर्स करेंट अकाउंट से संबंधित क्रेडिट एंट्री को पार्टनर्स करेंट अकाउंट में पोस्ट करते हैं। सबसे पहले क्रेडिट साइड के पर्टिकुलर्स कॉलम में बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट लिखते हैं। उसके बाद पार्टनर सुकेश के कैपिटल पर इंटरेस्ट जो कि 2,000 रुपीज़ है उसको अमाउंट कॉलम में लिखते हैं। उसके बाद पार्टनर वनिता के कैपिटल पर इंटरेस्ट जो कि 2,000 रुपीज़ है उसको अमाउंट कॉलम में लिखते हैं। इसके साथ हम कैपिटल पर इंटरेस्ट या ब्याज से संबंधित एंट्रीज को पार्टनर्स करेंट अकाउंट में पोस्ट कर दिया है। तो चलो अब प्रॉब्लम में अगले स्टेटमेंट से निपटते हैं। हमारा अगला स्टेटमेंट ये कहता है कि पार्टनर वनिता को हर महीना 600 रुपीज़ सैलरी के तौर पर देना है। देखिए, यहाँ पर ये साफ साफ बताया है कि ये मंथली सैलरी है, ईयरली सैलरी नहीं। एक और बात ध्यान दें कि
ये सैलरी सिर्फ पार्टनर वनिता के लिए लागू है, पार्टनर सुकेश के लिए कोई भी सैलरी नहीं है। तो इनकी ईयरली सैलरी को वर्किंग नोट्स में कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले सैलरी नाम का हेडर लिखते हैं। ये सूचित करता है कि आगे वाला कैलकुलेशन सैलरी से संबंधित है। उसके बाद एक सब हेडर वनिता लिखते हैं। ये सूचित करता है कि आगे वाला सैलरी का कैलकुलेशन पार्टनर वनिता के सैलरी से संबंधित है। अब पार्टनर वनिता की मंथली सैलरी है 600 रुपीस, तो उनकी ईयरली सैलरी होगी उनकी मंथली सैलरी 600 रुपीस मल्टीप्लाइड विथ 12, ये 7200 रुपीस के बराबर है। यह है पार्टनर वनिता की ईयरली सैलरी। अब इस सैलरी को पोस्ट करने के लिए हमें सैलरी टू पार्टनर अकाउंट को डेबिट और पार्टनर्स करेंट अकाउंट को हर एक पार्टनर के लिए अलग अलग से क्रिएट करना है। अब सैलरी टू पार्टनर अकाउंट को प्रिपेयर करना इस प्रॉब्लम के स्कोप या दायरे में नहीं है। तो चलो इस सैलरी टू पार्टनर अकाउंट से संबंधित डेबिट एंट्री को छोड़ देते हैं और सीधे पार्टनर्स करेंट अकाउंट से संबंधित क्रेडिट एंट्री को पार्टनर्स करेंट अकाउंट में पोस्ट करते हैं। सबसे पहले क्रेडिट साइड के पर्टिकुलर्स कॉलम में बाय सैलरी टू पार्टनर अकाउंट लिखते हैं। अब क्योंकि बिजनेस पार्टनर सुकेश को कोई भी सैलरी पे नहीं कर रहा है, इस अमाउंट कॉलम में एक रिक्त स्थान रखते हैं, यानी कि इसको ब्लैंक छोड़ देते हैं। उसके बाद पार्टनर वनिता की सैलरी जो कि 7200 रुपीस है उसको अमाउंट कॉलम में लिखते हैं। इसके साथ हम पार्टनरों के सैलरीज को पार्टनर्स करेंट अकाउंट में पोस्ट कर दिया है। अब हमारे प्रॉब्लम में दूसरे स्टेटमेंट को देखते हैं। अब जैसा कि आप देख सकते हैं हम प्रॉब्लम में दिए हुए सारे स्टेटमेंट से निपट चुके हैं। तो चलो अब सीधे प्रॉफिट को अप्रोप्रिएट या डिस्ट्रीब्यूट या बांटने से निपटते हैं। अब प्रॉब्लम में ये दिया है कि इस साल के दौरान बिजनेस से कमाया गया नेट प्रॉफिट पार्टनरों की कैपिटल पर इंटरेस्ट को चार्ज करने से पहले और पार्टनर के सैलरी को चार्ज करने के बाद 9500 रुपीस है। आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, हमें नेट प्रॉफिट को सीधे दिया नहीं, हमें दिया हुआ अमाउंट पार्टनरों के कैपिटल पर इंटरेस्ट को चार्ज करने से पहले और पार्टनर की सैलरी को चार्ज करने के बाद का है। अब आपको याद होगा कि बिजनेस से कमाया हुआ नेट प्रॉफिट कुछ और नहीं बल्कि ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक क्रेडिट बैलेंस है ना। तो इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हमें नेट प्रॉफिट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड पर ट्रांसफर करना चाहिए। साथ ही साथ में क्योंकि हम नेट प्रॉफिट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से बाहर ट्रांसफर कर रहे हैं, हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट करना चाहिए। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को प्रिपेयर करना इस प्रॉब्लम के स्कोप या दायरे में नहीं है, इसलिए चलो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से संबंधित डेबिट एंट्री को छोड़ देते हैं और सीधे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट से संबंधित क्रेडिट एंट्री को प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में पोस्ट करते हैं। लेकिन क्योंकि अभी तक हमने प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट को प्रिपेयर नहीं किया है, तो चलो सबसे पहले उसका फॉर्मेट बनाते हैं। सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट की टाइटल लिखते हैं। उसके बाद डेबिट और क्रेडिट साइड्स को सूचित करने के लिए क्रमशः डीआर और सीआर हेडर्स लिखते हैं। अब कुछ अलग अलग कॉलम्स बनाते हैं। डेबिट साइड पर पर्टिकुलर्स और अमाउंट इन रुपीस कॉलम्स होंगे। उसी तरह क्रेडिट साइड पर भी यही कॉलम्स होंगे। उसके बाद क्रेडिट साइड के पर्टिकुलर्स कॉलम में बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखते हैं। ये सूचित करता है कि हमने नेट प्रॉफिट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया है। इसके साथ पार्टनर की सैलरी को चार्ज करने के बाद लिखेंगे। ये सूचित करता है कि हम नेट प्रॉफिट को सीधा ट्रांसफर नहीं किया है बल्कि सैलरी को चार्ज करने के बाद बाकी का नेट प्रॉफिट अमाउंट को ट्रांसफर किया है। अब नेट प्रॉफिट अमाउंट 9500 रुपीस को अमाउंट कॉलम में लिखते हैं। इसके साथ हम नेट प्रॉफिट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करने से संबंधित एंट्रीज को पोस्ट कर दिया है। अब दूसरे अमाउंट्स जिसको हम संबंधित अकाउंट्स में ट्रांसफर करना है उनको देखते हैं। सबसे पहले कैपिटल पर इंटरेस्ट को देखते हैं। तो हमें हर एक पार्टनर के कैपिटल पर इंटरेस्ट को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट से प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करना है। अब क्योंकि हम कैपिटल पर इंटरेस्ट को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड पर पोस्ट करते हैं, जब हम इस अमाउंट को ट्रांसफर करेंगे तो हम इस अमाउंट को प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड पर ही ट्रांसफर करना चाहिए। और क्योंकि हम इस अमाउंट को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट से बाहर ट्रांसफर कर रहे हैं, हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट को क्रिएट करना चाहिए। अब जैसा कि हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट को प्रिपेयर करना इस प्रॉब्लम के स्कोप या दायरे में नहीं है,
तो चलो इस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट से संबंधित क्रेडिट एंट्री को छोड़ देते हैं और सीधे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट से संबंधित डेबिट एंट्री को प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में पोस्ट करते हैं। सबसे पहले डेबिट साइड के पर्टिकुलर्स कॉलम में एक सब हेडर टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट लिखते हैं। उसके बाद पार्टनर सुकेश के कैपिटल पर इंटरेस्ट अमाउंट जो कि 2000 रुपीज़ है उसको लिखते हैं। उसके बाद पार्टनर वनिता के कैपिटल पर इंटरेस्ट अमाउंट जो कि 2000 रुपीज़ है उसको लिखते हैं। उसके बाद टोटल इंटरेस्ट अमाउंट जो कि 4000 रुपीज़ है उसको डेबिट साइड के अमाउंट कॉलम में लिखते हैं। इसके साथ हम पार्टनरों के कैपिटल पर इंटरेस्ट से संबंधित एंट्रीज को प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में पोस्ट कर दिया है। चलो अब अगले स्टेप के साथ आगे बढ़ते हैं। तो अगली बात जिससे हम निपटना है वो है पार्टनरों के सैलरीज। तो हमें पार्टनरों के सैलरीज को सैलरी टू पार्टनर अकाउंट से प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करना है। देखिए, हमने पार्टनरों के सैलरीज को सैलरी टू पार्टनर अकाउंट के डेबिट साइड पर पोस्ट किया है। तो जब हम इन पार्टनरों के सैलरीज को सैलरी टू पार्टनर अकाउंट से प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे तो हम इसको प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड पर ही ट्रांसफर करना चाहिए। साथ ही साथ में क्योंकि हम सैलरीज को सैलरी टू पार्टनर अकाउंट से बाहर ट्रांसफर कर रहे हैं, हमें सैलरी टू पार्टनर अकाउंट को क्रिएट करना चाहिए। अब सैलरी टू पार्टनर अकाउंट को प्रिपेयर करना इस प्रॉब्लम के स्कोप या दायरे में नहीं है। तो चलो इस सैलरी टू पार्टनर अकाउंट से संबंधित क्रेडिट एंट्री को छोड़ देते हैं और सीधे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट से संबंधित डेबिट एंट्री को प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में पोस्ट करते हैं। अब आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, हमारे प्रॉब्लम में ये दिया है कि हमें दिया हुआ नेट प्रॉफिट पार्टनरों के सैलरी को चार्ज करने के बाद का है। देखिए, ये नेट प्रॉफिट अमाउंट जिसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में पोस्ट किया है वो पार्टनरों के सैलरी को चार्ज करने के बाद का अमाउंट है। तो हमें फिर से पार्टनरों के सैलरीज को प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम पार्टनरों के सैलरीज को प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करना कंसिडर नहीं करेंगे। तो अब हम ट्रांसफर करने वाले दूसरे अमाउंट को देखते हैं। देखिए, हम ड्राइंग्स के बैलेंस को अभी तक ट्रांसफर नहीं किया है। जैसा कि आप जानते हैं, हमें ड्राइंग्स के बैलेंस को पार्टनर्स करेंट अकाउंट के डेबिट साइड पर ट्रांसफर करना है। तो चलो पार्टनर्स करेंट अकाउंट के डेबिट साइड के पर्टिकुलर्स कॉलम में टू ड्राइंग्स अकाउंट लिखते हैं। उसके बाद पार्टनर सुकेश का ड्राइंग्स अमाउंट 10,850 रुपीज़ को उनके अमाउंट कॉलम में लिखते हैं। उसके बाद पार्टनर वनिता का ड्राइंग्स अमाउंट 8,150 रुपीज़ को उनके अमाउंट कॉलम में लिखते हैं। इसके साथ हम ड्राइंग से संबंधित एंट्रीज को पार्टनर्स करेंट अकाउंट में पोस्ट कर दिया है। वास्तव में हमने जहां पर भी लागू है सारे अमाउंट्स को संबंधित अकाउंट्स में ट्रांसफर कर दिया है। हमारा अगला कदम होगा पार्टनरों को अप्रोप्रिएट या डिस्ट्रीब्यूट या बांटने के प्रॉफिट को कैलकुलेट करना। अब प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड का टोटल है 4000 रुपीज़ और प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड का टोटल है 9500 रुपीज़। अब क्रेडिट साइड का टोटल जो कि 9500 रुपीज़ है, उससे अगर हम डेबिट साइड का टोटल जो कि 4000 रुपीज़ है उसको घटाएंगे तो हमें 5500 रुपीज़ मिलते हैं। अब ये 5500 रुपीज़ एक क्रेडिट बैलेंस है ना। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस प्रॉफिट को सूचित करता है। तो हमें इस प्रॉफिट अमाउंट को पार्टनरों के बीच उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अनुसार बांटना है। अब जैसा कि हमें प्रॉब्लम में दिया है, प्रॉफिट्स या लॉसेस को पार्टनर्स 3:2 के रेशियो या अनुपात में बांट लेंगे। तो चलो प्रॉफिट्स को इस रेशियो या अनुपात के अनुसार बांटते हैं। सबसे पहले वर्किंग नोट्स में प्रॉफिट शेयरिंग नाम का हेडर लिखते हैं। अब पार्टनर सुकेश का प्रॉफिट शेयर होता है टोटल प्रॉफिट अमाउंट 5500 रुपीज़ मल्टीप्लाइड विथ उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3/5। 5 से कैंसिल करेंगे तो 5 1 जा 5 1100 जा। अब अगर हम बचे हुए 1100 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलते हैं 3300 रुपीज़। यह है पार्टनर सुकेश का प्रॉफिट शेयर। अब पार्टनर वनिता का प्रॉफिट शेयर होता है टोटल प्रॉफिट अमाउंट 5500 रुपीज़ मल्टीप्लाइड विथ उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2/5। 5 से कैंसिल करेंगे तो 5 1 जा 5 1100 जा। अब अगर हम बचे हुए 1100 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलते हैं 2200 रुपीज़। यह है पार्टनर वनिता का प्रॉफिट शेयर। अब इस प्रॉफिट को हर एक पार्टनर को ट्रांसफर करने के लिए हमें प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट को डेबिट और पार्टनर्स करेंट अकाउंट को हर एक पार्टनर के लिए क्रेडिट करना है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में प्रॉफिट ट्रांसफर नाम का एक सब हेडर लिखते हैं।
उसके बाद टू सुकेश करेंट अकाउंट लिखकर संबंधित प्रॉफिट शेयर अमाउंट 3,300 रुपीस लिखते हैं। उसके बाद टू वनितास करेंट अकाउंट लिखकर संबंधित प्रॉफिट शेयर अमाउंट 2,200 रुपीस लिखते हैं। उसके बाद ट्रांसफर करने वाला टोटल प्रॉफिट 5,500 रुपीस को अमाउंट कॉलम में लिखते हैं। इसके साथ हम प्रॉफिट को प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट से पार्टनर्स करेंट अकाउंट में ट्रांसफर करने से संबंधित डेबिट एंट्री को पोस्ट कर दिया है। अब इससे संबंधित क्रेडिट एंट्री को पार्टनर्स करेंट अकाउंट में पोस्ट करते हैं। सबसे पहले क्रेडिट साइड के पर्टिकुलर्स कॉलम में बाय प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट लिखते हैं। उसके बाद पार्टनर सुकेश का प्रॉफिट शेयर अमाउंट जो कि 3,300 रुपीस है उसको संबंधित अमाउंट कॉलम में लिखते हैं। उसके बाद पार्टनर वनिता का प्रॉफिट शेयर अमाउंट जो कि 2,200 रुपीस है उसको संबंधित अमाउंट कॉलम में लिखते हैं। इसके साथ हम प्रॉफिट को प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट से पार्टनर्स करेंट अकाउंट में हर एक पार्टनर के लिए ट्रांसफर करने से संबंधित क्रेडिट एंट्री को पोस्ट कर दिया है। वास्तव में हमने पार्टनरों के अकाउंटों से संबंधित सारे एंट्रीज को पोस्ट कर दिया है। तो अब समय है टोटल्स करने का, अकाउंट्स को बैलेंस करने का और बुक्स को क्लोज करने का। सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट से स्टार्ट करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड का टोटल है 9,500 रुपीस। उसी तरह प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड का टोटल है 9,500 रुपीस। तो अब प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बैलेंस हो गया है। चलो अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के साथ आगे बढ़ते हैं। पार्टनर सुकेश के लिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड का टोटल होता है 40,000 रुपीस और पार्टनर वनिता के लिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड का टोटल होता है 40,000 रुपीस। अब क्योंकि डेबिट साइड पर कोई भी एंट्रीज नहीं है, ये सारे अमाउंट्स व्यक्तिगत पार्टनरों के क्रेडिट बैलेंसेस होंगे और हमें इन्हें डेबिट साइड पर पोस्ट करना चाहिए। तो सबसे पहले डेबिट साइड के पर्टिकुलर्स कॉलम में टू बैलेंस कैरी डाउन लिखते हैं। उसके बाद पार्टनर सुकेश का क्रेडिट बैलेंस अमाउंट 40,000 रुपीस को उनके अमाउंट कॉलम में लिखते हैं। उसके बाद पार्टनर वनिता का क्रेडिट बैलेंस अमाउंट 40,000 रुपीस को उनके अमाउंट कॉलम में लिखते हैं। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड का टोटल है पार्टनर सुकेश के लिए 40,000 रुपीस और पार्टनर वनिता के लिए 40,000 रुपीस। तो अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बैलेंस हो गया है। चलो अब पार्टनर्स करेंट अकाउंट से आगे बढ़ते हैं। पार्टनर्स करेंट अकाउंट में पार्टनर सुकेश के डेबिट साइड का टोटल है 10,850 रुपीस। उसी तरह पार्टनर्स करेंट अकाउंट में पार्टनर वनिता के डेबिट साइड का टोटल है 8,150 रुपीस। उसी तरह पार्टनर्स करेंट अकाउंट में पार्टनर सुकेश के क्रेडिट साइड का टोटल है 12,500 रुपीस। उसी तरह पार्टनर्स करेंट अकाउंट में पार्टनर वनिता के क्रेडिट साइड का टोटल है 14,200 रुपीस। पार्टनर सुकेश के क्रेडिट साइड का टोटल जो कि 12,500 रुपीस है, उससे अगर हम डेबिट साइड का टोटल 10,850 रुपीस को घटाएंगे तो हमें मिलते हैं 1,650 रुपीस। उसी तरह पार्टनर वनिता के क्रेडिट साइड का टोटल जो कि 14,200 रुपीस है, उससे अगर हम डेबिट साइड का टोटल 8,150 रुपीस को घटाएंगे तो हमें मिलते हैं 6,050 रुपीस। ये व्यक्तिगत पार्टनरों के क्रेडिट बैलेंसेस हैं और हमें इन्हें डेबिट साइड पर पोस्ट करना चाहिए। सबसे पहले डेबिट साइड के पर्टिकुलर्स कॉलम में टू बैलेंस कैरी डाउन लिखते हैं। उसके बाद पार्टनर सुकेश का क्रेडिट बैलेंस अमाउंट 1,650 रुपीस को डेबिट साइड के अमाउंट कॉलम में लिखते हैं। उसके बाद पार्टनर वनिता का क्रेडिट बैलेंस अमाउंट 6,050 रुपीस को डेबिट साइड के अमाउंट कॉलम में लिखते हैं। अब पार्टनर्स करेंट अकाउंट के डेबिट साइड का टोटल पार्टनर सुकेश के लिए 12,500 रुपीस और पार्टनर वनिता के लिए 14,200 रुपीस है। उसी तरह पार्टनर्स करेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड का टोटल पार्टनर सुकेश के लिए 12,500 रुपीस और पार्टनर वनिता के लिए 14,200 रुपीस है। तो अब पार्टनर्स करेंट अकाउंट बैलेंस हो गया है। इसके साथ हम इस प्रॉब्लम के सोल्यूशन के अंत तक पहुंच चुके हैं। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। हमने स्टूडेंट्स को इफेक्टिव और एफिशिएंट लर्निंग सॉल्यूशंस देने के लिए edxit.com को स्टार्ट किए हैं। हमारे सारे वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। हर नया वीडियो पब्लिश होते ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए।